नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आ रही है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो इंदौर बेंच थी उसने नीट रिजल्ट को जारी करने पे रोक लगा दी है। मतलब स्टे लगाया है। ये इंटरिम ऑर्डर है और ये बोला है कि टिल फर्दर ऑर्डर एनटीए कोई भी रिजल्ट नहीं जारी करेगा विद रिस्पेक्ट टू नीट यूजी 2025। देखो यार, पिछले साल तक ऐसे होता था, टाइम से एग्जाम हो जाता था, फिर रिजल्ट आ जाता था और काउंसलिंग होती थी। 2024 में क्या हुआ? रिजल्ट आया, एग्जाम हुआ, देन इसके बाद रिजल्ट आना था और एग्जाम में बहुत ज्यादा धांधली हो गई, बहुत इशू क्रिएट हुआ। तो इस वजह से एनटीए के ऊपर बहुत ज्यादा उंगली उठी थी। कुछ कुछ यही चीज इस बार भी देखने को मिल रही है। एनटीए का जो ऑफिशियल ब्रोचर आया था जब एग्जाम के लिए फॉर्म फिल हो रहा था, तो उसमें टेंटेटिव डेट लिखी हुई थी कि आप लोगों को टेंटेटिव डेट में नीट का रिजल्ट 14 जून तक मिल जाना चाहिए था। बट ये अभी जिस तरीके से इंदौर बेंच ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने ये इंटरिम ऑर्डर दिया है, टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन रिजल्ट, वो एक कंट्रोवर्सी बन गया है। कंट्रोवर्सी कैसे बन गया है? अब जैसे मान लो कि इन्होंने ये बोला है कि पावर फेलियर की वजह से नीट रिजल्ट को घोषित नहीं किया जाएगा, हाल्ट पे रखो। एक एंगल अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चे जिनके साथ में ये ऐसा हुआ कि पावर आउटेज हो गया तो उनका भी लॉस है, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी साइड देखोगे कि जिस तरीके से नीट यूजी का रिजल्ट अगर नहीं आएगा टाइम से, तो टाइम से सब चीजें नहीं होगी, फिर पिछली साल के तरीके लंबा खिंचेगा। जैसे 14 जून की एक्सपेक्टेशन थी कि 14 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो ये दिख रहा था ऑप्शन की जुलाई के आसपास तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त में काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी इसको हॉल्ट कर दिया टिल फर्दर ऑर्डर। मैं आप लोगों को और काफी सारे अप्रोचेस दिखा देता हूँ, न्यूज आउटलेट्स, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि हाँ ये सच्चाई है। MP High Court is hearing a petition stating that a power outage occurred at 3:30 p.m. during the 2 to 5 p.m. एग्जामिनेशन। ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सेंटर पे हुआ, ये सिर्फ एमपी में हुआ। तो एमपी के बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि फिर से मेरा नीट एग्जाम कराओ। अब ये समझो कि अगर फिर से नीट एग्जाम होगा तो जिन बच्चों का नीट एग्जाम होगा उनका, जो बच्चे यहाँ पे अफेक्टेड थे उनका फिर से नीट एग्जाम होगा। नीट एग्जाम होने के बाद उनका फिर से रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल सेम कंडीशन वही 2024 के तरीके बन रही है, जैसे री रिवाइज स्कोर कार्ड आया था, इस बार भी री रिवाइज स्कोर कार्ड आएगा। बच्चे तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मोमबत्ती जलाई गई वहां पे, लास्ट के 30 मिनट में लाइट आई, वहां पे इतनी बुरी हालत थी। हालांकि ये देखिए निग्लिजेंस तो है यार, अगर सेंटर बना है कहीं पे, तो सेंटर बना है तो पावर आउटेज कभी भी हो सकता है, तो उसका बैकअप रखना चाहिए। ऐसे सेंटर बना दिया गया, क्या हुआ नोबडी नोस। एनटीए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा तूफानी करता रहता है जिससे उसके ऊपर उंगली उठती रहती है। बाज आ नहीं रहा है अपनी हरकत से, अब देखो कब हरकत से अपनी बाज आता है। एनडीटीवी ने भी ये कवर किया है सेम, एमपी कोर्ट स्टेज नीट रिजल्ट ओवर पावर आउटेज क्लेम एट इंदौर सेंटर। हिंदी न्यूज़पेपर पे विश्वास तो नहीं है हिंदी न्यूज के ऊपर, बट फिर भी जो बच्चे हिंदी को थोड़ा ज्यादा प्रिफर करते हैं, अगर अंग्रेजी में उन्हें नहीं समझ में आ रहा था तो उसके लिए मैंने हिंदी वाला भी, देखो ये आप लोगों को कटआउट दिखा रहा हूँ। एमपी हाई कोर्ट ने नीट यूजी 2025 रिजल्ट पर लगाई रोक, एनटीए को भेजा नोटिस, री एग्जाम की उठी मांग। मेन मुद्दा यही है कि री एग्जाम अगर होगा, री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद कॉपीज चेक होंगी, कॉपीज चेक होने के बाद रिजल्ट आएगा, काफी लंबा इशू होके चला जाएगा। तो क्या 2024 के तरीके 25 में भी कुछ ऐसे ही इश्यूज बनेंगे? नोबडी नोज। हालांकि जिस तरीके से अभी एमपी हाई कोर्ट ने स्टे दिया है कि टिल फर्दर ऑर्डर, ये अभी इस पे कहीं कुछ नहीं होगा, इस पे रिजल्ट नहीं अनाउंस किया जाएगा, वो उतना लंबा नहीं खिंचेगा। क्योंकि इसमें यार 20-21 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में, इतने ज्यादा बच्चों का भविष्य है वो दांव पे लगा है, तो इतना लंबा खींचने का मतलब बनता नहीं है। कोर्ट भी इन चीजों को समझता है, इस पे थोड़ा सा जल्दी ही निस्तारण होगा। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रह गया। जो हम लोग सोच रहे थे कि यार अभी आप लोगों के पास रैंक आने वाली है, तो रैंक पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। और जब तक रैंक पे क्वेश्चन मार्क नहीं, रैंक नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। वेट एंड वॉच, ओनली वेट एंड वॉच, और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। क्योंकि नीट 2025 का जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा टफ था, और इसके टफ होने की वजह से अभी अगर री एग्जाम की मांग उठ रही है और री एग्जाम होता है उन बच्चों का, और फिर उसका अगर लेवल इतना टफ नहीं रहा, तो फिर से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। अब ये क्या कंट्रोवर्सी होगी,
क्या होने वाला है नोबडी नोज, सिर्फ फॉलो अप देते रहेंगे आपको। आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए और जो कुछ भी नीट 2025 की जो काउंसलिंग है, रिजल्ट है, उसके बेस पे जो अपडेट आता रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है पोस्ट रिजल्ट। प्री रिजल्ट अभी आपके पास एक एक्सपेक्टेड स्कोर है, उस एक्सपेक्टेड स्कोर के बेस पे एकदम कंफर्म चीजों का आइडिया लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ड्यू टू एग्जाम टफनेस, एग्जाम की टफनेस इतनी ज्यादा है कि कोई भी इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं अभी कुछ इस पे बोल पा रहे हैं। इसलिए अभी से ये बता पाना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है थोड़ा सा टफ है। लेकिन काउंसलिंग तो होगी, आपको काउंसलिंग तो करवानी ही करवानी है। पेड काउंसलिंग हम लोग ऑफर करते हैं। करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है आप लोगों के सामने। जो कुछ भी आपकी क्वेरी है व्हाट्सएप करिए, इस पे जितना हो सकेगा संभव उतना सारा कुछ आपको अपडेट देंगे, बताएंगे। अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो पेड काउंसलिंग का ब्रोचर भी आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग लोग प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। एमबीबीएस एंड बीएमएस बीडीएस आयुष कोर्सेज की जो भी काउंसलिंग है, सारी काउंसलिंग का ब्रोचर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एज ऑफ नाउ जो अपडेट था नीट रिजल्ट पर। नीट रिजल्ट के बेसिस पे अगर इस पे कोई और फर्दर अपडेट आता है तो वो हम लोग आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।